नीतियों पे तो हम और चर्चा करेंगे। थोड़ा मैं पूरा और गहराई से समझना चाहूंगा। जेनेटिक स्तर पे जो बोलते हैं, हमारे वंशाणु हैं जो उस स्तर पे, क्रोमोसोम डीएनए के स्तर पे अगर हम समझना चाहें, ये A2 क्या है, A1 क्या है। देखिए, ये हमने पढ़ा कि केन्या में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर अफ्रीका की गाय जो हैं उनमें भी A2 है। उनको हार्ट अटैक ही नहीं होता, उनको दिल की कोई बीमारी ही नहीं है। और हम तो बहुत ज़्यादा दबाव लेके चल रहे हैं, दिल की बीमारियां बहुत हैं। तो थोड़ा बताइए कि एक तो ये वैज्ञानिक उस पर अगर हम बात करें, आनुवांशिक स्तर पे ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हमारे लिए लाभकारी है। हाँ, हमें भाई और बहनों, हमें ये समझ लेना चाहिए कि A2 आखिर है क्या। हमने सभी ने ये सुन लिया है कि दूध दो किस्म का है, A1 और A2। असल में ये फर्क दूध की प्रोटीन से है। हम सभी जानते हैं दूध में वसा भी है, लैक्टोज भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। जरा सा आगे बढ़ते हैं। दूध में प्रोटीन है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन दरअसल दूध की प्रोटीन का एक दूसरा नाम भी है जो अक्सर लोग बोलते हैं, वो है केजीन। क्योंकि दूध में लगभग 80-82% जो किस्म है दूध की प्रोटीन की, वो केजीन किस्म की है। केजीन भी अपने आप में कई किस्म की होती है, उसके नाम भी हैं, जैसे अल्फा कैजीन, बीटा कैजीन, कैपा कैजीन वगैरह वगैरह। इन सभी में जो बीटा कैजीन है, जो असल में केजीन में दूसरे नंबर पे है, ये जरा सा हमें सभी को थोड़ा और सोच लेना चाहिए बीटा कैजीन के बारे में। बीटा कैजीन दो किस्म की मानी जाती है, एक है A1 और एक है A2। ये क्या फर्क है? देखिए, केजीन या प्रोटीन जो भी है, इसको अगर इसकी संरचना देखें तो ये दीवार की ईंटों की तरह है कि बहुत लंबी चेन अमीनो एसिड एक छोटे छोटे कंपाउंड हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ओके, इस चेन की जो बीटा केजीन है, उसकी चेन की लेंथ भी पूरी तरह से पता है, वो है 209। अच्छा, 209 अमीनो एसिड्स मिलके बीटा केजीन बना रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक। इन 209 में से जो 67वां है, वो अगर एक किस्म का है तो A1 होगा, अगर दूसरी किस्म का है तो वो A2 होगा। है क्या, मैं बताता हूं। अगर 67वां अमीनो एसिड प्रोलीन है तो ये A2 दूध माना जाता है, और अगर ये प्रोलीन के बदले में हिस्टिडीन है तो ये A1 है। यहां बात पूरी तरह से पता नहीं चलती, हम आगे देखते हैं। असल में जो हिस्टिडीन है जिसने A1 बनाया, उसकी पकड़ अपनी इस बाकी प्रोटीन से ज्यादा पक्की नहीं है। इससे होता क्या है? मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो समझा, यानी 67 जो नंबर है जो आप बता रहे हैं कि ये 67 जो है, ये जो नंबर है, इसमें एक प्रोटीन है प्रोलीन, इसमें अमीनो एसिड अमीनो एसिड है ना, प्रोलीन जी। और ये प्रोलीन बदल के हिस्टिडीन हो गया जी। जो हिस्टिडीन वाला है वो A1 है जी, और जो प्रोलीन वाला है वो A2 है। और हिस्टिडीन जो है, उसकी जो पकड़ है अपने आसपास के प्रोटीन को अपने से चिपकाए रखने की, वो बहुत कम है, कमजोर है। अब देखिए इसका असर क्या होता है। जब भी हम दूध पीते हैं तो दूध हम पीने के बाद हमारे शरीर में वो हजम होता है, डाइजेस्ट होता है जी। डाइजेशन की प्रक्रिया हम सभी जानते हैं कि हम जो भी खा पी रहे हैं वो टूटता है, टूट के छोटा छोटा होता है ताकि हमारी अंतड़ी में वो फिर जज़ब हो सके, एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में जी। जब कच्ची पकड़ वाला हमारे पास प्रोटीन दूध आ गया, हिस्टिडीन वाला यानी कि A1, तो होता क्या है, जब एंजाइम से वो टूटता है तो वो कच्ची पकड़ होने के कारण एक 7 अमीनो एसिड का छोटा सा कंपाउंड अलग हो जाता है। यानी डॉक्टर साहब, ये जो आपने 7 अमीनो एसिड जो अलग हो गए, ये वो हिस्टिडीन की वजह से वो टूट जाते हैं, वो अलग 7 बेस वाला इसलिए अलग हुआ क्योंकि वो हिस्टिडीन कमजोर सी कड़ी थी उधर। अच्छा, इसके अलग होने से 7 बेस वाला जो अलग हुआ, उसका अलग एक नाम भी है, उसे BCM7 यानी कि बीटा कैसोमॉर्फिन 7 कहते हैं। अब हुआ क्या? बीटा कैसोमॉर्फिन 7। मॉर्फिन शब्द तो डॉक्टर साहब, मॉर्फिन शब्द के बारे में फिर हम चर्चा जरूर करेंगे आपसे जी। अब ये जो BCM7 अलग हो गया किस दूध से? जो हिस्टिडीन वाला दूध यानी कि A1 दूध से आया। इसके कारण BCM7 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद हमें खून की मार्फत इवन ब्रेन तक पहुंच के हमें कुछ नुकसान पहुंचाता है। और वैज्ञानिक आधार पर पूरा देख चुके हैं कि
5 बीमारियां हैं जिसका इसके साथ संबंध है, ऐसा पूरे लिटरेचर में अच्छी तरह से आ गया है। अच्छा, इसका नाम मॉर्फिन, ये अपने आप में थोड़ी सोचने की बात है। तो सब मॉर्फिन पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं 5 बीमारियां कौन सी ये जानना चाह रहा था। ओके, इन 5 बीमारियों का नाम हम अभी कह देना चाहते हैं। एक तो है हार्ट डिजीज, जिसे डॉक्टर लोग अक्सर इशेमिक हार्ट डिजीज कह देते हैं। अच्छा, जिसमें वो क्लॉट वगैरह जम जाते हैं। जी, इसे ये हार्ट डिजीज का हो गया। दूसरी बीमारी है इसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि हमारी धमनियों में खून जम जाता है। चकत्ते से मोटी हो जाती है, वो स्पेस कम हो जाता है उसमें, स्पेस पानी कम हो जाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। असल में तीसरी बीमारी ब्लड प्रेशर को ही मानते हैं। अच्छा, और चौथी इसमें बीमारी है जो एक स्नायु रोग है, जिसे ऑटिज्म नाम से जानते हैं, या शाइजोफ्रेनिया। अच्छा, और एक पांचवी बीमारी है इसमें, जिसे कह देते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। यानी कि हमें याद ये रखना है कि 5 बीमारी हैं, जिनमें से 3 हमारी कॉमन हैं और हम आप लोग सभी जानते हैं। एक हार्ट डिजीज, एक डायबिटीज और एक